हालेलुया। कितने सारे जन आदमी भोजन के लिए तैयार है? अपने हाथों को उठा करके कहते हैं हालेलुया, हालेलुया। हम हफ्ते में हम केवल कितना बार हम परमेश्वर की वचन सुनते हैं? एक बार या फिर 2 बार, है कि नहीं? जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं परमेश्वर के भवन में आकर, हमें क्या होना चाहिए? बहुत ही एक्साइटेड होना चाहिए, राइट? We need to be very excited to hear the God's word. हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम हफ्ते में क्या करते हैं? हम परमेश्वर के भवन में आते हैं और प्रभु की वचन को सुनते हैं। हम हर दिन क्या करते हैं? हम अपने शरीर को हम क्या देते हैं? हम भोजन देते हैं। लेकिन ये बहुत ही जरूरी है, हमारे जो आत्मिक जीवन है उसको भी भोजन देना क्या है? बहुत ही आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाने से हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम तो यीशु मसीह से हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह, जो समय को पिता प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिया है पिता प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर जितने सारे मौजूद है पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके बच्चे लोग, आप प्रत्येक जन को पिता आशीष दें और प्रत्येक जन की विश्वास को बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह। और प्रार्थना करते इस समय कि आप हमारे साथ बने रहिए अपनी सामर्थ्य से और अपनी पवित्र आत्मा से पिता प्रभु जी, हम सभी को आप भरिए प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं ताकि हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास में और आपकी पवित्र आत्मा में भरकर पिता प्रभु जी, ताकि हम धीरज में रहकर प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपकी वचनों की शब्दों को ताकि हम सुन सके पिता प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं आपके जितने सारे बच्चे हैं मुझे प्रतिदिन को आशीष दे पिता प्रभु जी। और ऑनलाइन में पिता प्रभु यीशु मसीह जितने सारे लोग आपकी वचनों को सुनने के लिए पिता प्रभु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को ब्लेस कर आशीष कर पिता प्रभु जी। और पिता प्रभु जी जो वचन हम सुनने जा रहे हैं पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप आपके सामर्थ्य वचन से पिता प्रभु यीशु मसीह आप हमें आशीष दें और अपने सामर्थ्य ताकि हम प्रभु यीशु मसीह आपकी दिखाए मार्ग पर और आपकी दिखाए हुए पिता प्रभु जी राहों पर ताकि हम चलने वाला बने पिता प्रभु जी। और हमारे जीवन ताकि हमेशा प्रभु जी आपकी महिमा के लिए ताकि इस्तेमाल हो सके और हमेशा ताकि हम आपको प्रसन्न कर सके और आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके प्रभु जी। धन्यवाद पिता प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही किसी की? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु की भवन में आते हैं हमें क्या होना चाहिए? बहुत ही खुश रहना चाहिए। जब हम स्वर्ग में देखते हैं, स्वर्ग में कोई चुपचाप नहीं है। क्या है? स्वर्ग में कोई चुपचाप नहीं है, सभी लोग प्रभु की महिमा कर रहे हैं। दिन रात क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया कहकर प्रभु यीशु मसीह के लोग क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। कितने सारे जन यहाँ पर है जो लड़ने के लिए मतलब भी बहुत ही खुश है, मतलब लड़ना चाहते हैं? कितने जन? हम कोई लड़ना नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? हम कोई भी लड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जो लड़ाई है ये क्या है? अगर हम देखते हैं ये बहुत ही गलत है। हम किसी से जाके हम झगड़ा नहीं कर सकते हैं, हम किसी से जाके हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों के लिए, इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर क्या कर रहे थे? इस्राएल लोगों के लिए, अपने जनों के लिए क्या कर रहे थे? परमेश्वर लड़ रहे थे। When we see in the Bible, the Lord himself was fighting for the people of Israel. ठीक है, जब हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर इस्राएल लोगों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जब हम नए नियम में जब हम देखते हैं हमें कहा गया कि जो हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो युद्ध है वो क्या है? शरीर से नहीं, शरीर की विरुद्ध नहीं या फिर किसी व्यक्ति की नहीं। आपकी जो लड़ाई है मेरी विरुद्ध नहीं, और जो मेरी जो लड़ाई है आपकी विरुद्ध नहीं है। हमारी जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है किसके विरुद्ध है? आइए हम बाइबल को पढ़ के देखेंगे। अगर आपके पास अगर इस बाइबल with you, you can turn your Bible to Ephesians chapter 6, Ephesians chapter 6 verse number 12. बाइबल में लिखा है इफिसियों के पुस्तक अध्याय 6 वचन 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा ये जो बल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की जो भगवान है यानी कि शैतान, हमारी जो लड़ाई है उसकी विरुद्ध है। ठीक है, अगर आप लड़ना चाहते हैं, अगर आप युद्ध करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के निकट रहना चाहिए। If you want to fight against Satan, you need to be in the Lord and you need to stay close to the Lord.
अगर आप परमेश्वर की करीब रहकर अगर आप शैतान से लड़ना चाहेंगे, आप कभी युद्ध नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं शैतान जो है वो शक्तिमान है। क्या है? शैतान शक्तिमान है। पर परमेश्वर के वचन में उसको कहा गया कि जो शैतान है वो इस संसार की भगवान है। तो सोचो कितना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन आपको ये एक बात याद रखना है, शैतान शक्तिशाली है, लेकिन जो हमारे जो परमेश्वर है वो क्या है? सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान मतलब क्या है कि परमेश्वर के पास वो सब कुछ सामर्थ्य है, हर एक चीजों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, इस संसार के ऊपर और हमारे ऊपर, और चारों हर चीज के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है शैतान कमजोर नहीं है। क्या है? शैतान कमजोर नहीं है, शैतान भी शक्तिशाली है। तो अगर आपको शैतान से युद्ध करना है तो क्या आपको प्रभु के निकट रहना है। अगर आप प्रभु के निकट नहीं रहेंगे, आप कभी भी शैतान के विरुद्ध खड़े नहीं उतर पाएंगे और कभी भी शैतान के विरुद्ध आप लड़ नहीं पाएंगे। तो जब हम बाइबल में देखते हैं कि जो शैतान जो है हमारी कमजोरियों को देखता है। क्या है? शैतान हमारी कमजोरियों को देखता है। अगर हमारे जीवन में कुछ कमजोरी है जिससे हम हमेशा पाप में गिरते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर हमेशा जो हम पाप में गिरते हैं, शैतान उन कमजोरियों को देखता है। मुझे नहीं पता आपकी कमजोरी क्या है, लेकिन मुझे पता है अपनी मेरी जो खुद की जो कमजोरी है मुझे पता है। तो हमें क्या करना है, हम जब हम बाइबल में देखते हैं जो शेर, आपने देखा रहेगा लायन को, शेर को, जब शेर शिकार को जाता है निकल के जंगल में, वो क्या करता है? शेर जो सबसे पीछे रहता है, जो सबसे कमजोर रहता है, उसके ऊपर क्या करता है? शेर उसके ऊपर शिकार करता है। शैतान क्या करता है? शेर क्या करता है? कमजोर के ऊपर क्या करता है? वो झपट्टा मारता है कि नहीं? तो इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आपके पास कुछ कमजोरी है, आपको उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि शैतान आपको उस कमजोरियों को क्या करना चाहता है? आक्रमण करना चाहता है आपके जीवन में। तो जब हम प्रभु से दूर रहते हैं, जब हम प्रभु से दूर रहते हैं, हमारा जीवन में क्या होंगे? हम कभी भी शैतान के विरुद्ध हम खड़े नहीं हो पाएंगे, हम पाप को कभी भी अतिक्रमण नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिखा है कि हमें प्रभु के निकट रहना चाहिए। अगर हम प्रभु के निकट नहीं रहेंगे तो हम शैतान का सामना हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कुछ रीजन दूंगा यहाँ पर हम क्यों प्रभु से हम दूर चले जाते हैं। गलत संगति की वजह से हमें क्या करना है? गलत संगति से हमें दूर रहना है। जब हम गलत संगति में रहेंगे, मतलब गलत दोस्त अगर हम बनाएंगे उद्धार पाने के बाद, या फिर अभी फिलहाल अगर आप गलत संगति में रहेंगे, दोस्ती अलग है और गलत संगति अलग है, हमेशा याद रखना। दोस्ती मतलब आप किसी से दोस्ती बनाते हैं, वो गलत व्यक्ति भी हो सकता है और अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन संगति में रहना वो अलग होता है। अगर आप बुरे लोगों से दोस्ती नहीं बनाएंगे तो आप उन लोगों को परमेश्वर की महिमा के लिए या फिर उन लोगों की आत्मा को आप जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सभी के साथ दोस्ती रखना चाहिए, लेकिन संगति में हमें नहीं रहना है। जब हम बुरी संगति में रहते हैं, हम प्रभु से क्या होता है? हम दूर चले जाते हैं। अगर मैं बुरी संगति में चलूंगा, गलत लोगों से मिलूंगा, गलत लोगों से मैं बातचीत करूंगा, हमेशा जहां हम लोग जाते हैं वहां पर मैं भी अगर जाऊंगा तो क्या होगा? मैं प्रभु से दूर चले जाऊंगा। अगर मैं प्रभु से दूर चले जाता हूं तो मैं कभी शैतान के विरुद्ध मैं कभी लड़ नहीं पाऊंगा, कभी शैतान के विरुद्ध मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको शैतान से लड़ना है, अगर आपको शैतान के आगे अगर आपको खड़े रहना है, तो आपको प्रभु के निकट रहना है। लेकिन अगर आप गलत संगति में जाएंगे, गलत संगति में अगर आप हमेशा जुड़े रहेंगे, तो आप प्रभु के निकट कभी नहीं रह पाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है कि हमें प्रभु के निकट रहना है और हमें गलत संगति से दूर रहना है। वचन में लिखा है कि जो चीजें गलत है उन सब चीजों से अपने आप को तुम क्या कर लो? उन सब चीजों को तुम खींच लो और अपने आप को दूर रखो। ठीक है। और दूसरी जो बात है, पुराने व्यवहार की वजह से हम प्रभु से हम दूर जा सकते हैं। हमारे जो पुराने बर्ताव जो है, वचन में लिखा है कि तुम नया मनुष्य को तुम पहन लो। परमेश्वर ने हमें नया हमें सृष्टि बनाया है। जब हम उद्धार पाते हैं उसी वक्त हम क्या हो जाते हैं? हम नए सृष्टि हम बन जाते हैं। लेकिन देखते हैं हम कुछ साल बाद, कुछ महीने के बाद हम जहां पर थे हम वहीं पर हम जाना शुरू कर देते हैं दोबारा से। तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे जो पुराने बर्ताव थे, जिस प्रकार से हम बातचीत करते थे, उसी प्रकार से बुरे संगति की वजह से हम क्या हो जाते हैं? हमारी जो बातचीत है, हमारा जो बर्ताव है,
उसी प्रकार से बन जाता है। अगर हम उस प्रकार से अगर हम करते रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम प्रभु से दूर रहेंगे। अगर हमारा और प्रभु का जो रिश्ता है अगर बहुत ही दूर रहेंगे तो हम कभी भी याद रखना, कभी हम शैतान से हम लड़ नहीं पाएंगे, हम शैतान से हम कभी क्या नहीं कर पाएंगे, युद्ध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो युद्ध है वो किसी मनुष्य के विरुद्ध नहीं, मेरी जो युद्ध है आपकी विरुद्ध नहीं, और आपकी जो युद्ध है वो मेरे विरुद्ध नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो शैतान, इस संसार की भगवान की विरुद्ध है। ठीक है, तो हमें गलत संगति से हमें दूर रहना है और पुराने व्यवहार से हमें क्या रहना है, दूर रहना है। अगर आपका बर्ताव अगर बदल नहीं रहे तो आपको प्रभु में प्रार्थना में निरंतर रहना है। और तीसरी जो बात है गलत शिक्षा, जब हम जो गलत प्रचार करते हैं, अगर हम उन लोगों को सुनते हैं, अगर हम उन लोगों को अपना अंतिम अधिकार बनाते हैं तो क्या हो जाएंगे, हम गलत शिक्षाओं का हम शिकार हो जाएंगे। जब हम गलत शिक्षा में हम पड़ जाएंगे, जब हम गलत शिक्षाओं का हम शिकार हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, प्रभु से हम दूर रहेंगे। पौलुस कहता है कि तुम अपने आप को गलत शिक्षाओं से क्या रखो, दूर रखो। और प्रभु की वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है कि हमें हर एक आत्माओं को हमें परख के देखना चाहिए। जो कोई प्रचार करते हैं पुलपिट के आगे, अगर जो कोई प्रचार करते हैं खड़े होकर, हमें उन लोगों को जांचना चाहिए। आज बहुत से प्रचार होते हैं कि तुम्हें न्याय नहीं करना है, तुम कौन होते दोष लगाने वाले। वचन में आज ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन वचन हमें साफ साफ कहता है, वचन हमें सिखाती है कि हमें क्या करना है, हमें न्याय करना है, हमें परख के देखना है कि ये जो व्यक्ति जो प्रचार कर रहे हैं ये परमेश्वर की वचन से प्रचार कर रहे हैं या फिर खुद की जो सोच विचार से वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर यहाँ अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा हूँ, आपका कर्तव्य क्या बनता है, आपको परखना है सच में मैं परमेश्वर के वचन से प्रचार कर रहा हूँ या फिर खुद के सोच विचार को लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमें क्या करना है, परखना है। तो हमें गलत शिक्षाओं से दूर रहना है। अगर हम गलत शिक्षाओं से दूर नहीं रहते हैं, जो व्यक्ति प्रचार करते हैं उसी व्यक्ति को अगर हम अपना अंतिम अधिकार मान लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा और हम प्रभु से दूर रहेंगे। जब हमारा जीवन प्रभु से दूर रहेंगे, हम कभी प्रभु से और हम कभी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे और हम शैतान से हम कभी युद्ध नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें गलत संगति से हमें दूर रहना है। जब हमारा बहुत ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम बहुत सालों से, मेरा तो तकरीबन यहाँ पर 5 साल हो चुका है, तो 5 साल से हम जब हम लकड़ी जलाते हैं, जब हम सूखी जो लकड़ी होता है, आप पता नहीं आप लोगों ने कितना जनों ने जलाया रहेगा, हम जलाते हैं खाना बनाने के लिए। जब हमारा कॉलेज शुरू होता है तभी हम बनाते हैं, तो जब हम लकड़ी को जलाते हैं, सूखी जो लकड़ी होता है आराम से जल जाती है कि नहीं, आराम से जल जाती है। लेकिन जब हम कच्चा जो लकड़ी है उसको भी अगर हम उसी आग में अगर डाल देंगे, वो कच्चा लकड़ी क्या होगा, जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा, है कि नहीं। इसलिए हमें अपने आप को गलत संगति से दूर बचा के रखना है। ये मत सोचना कि नहीं प्रभु मेरे साथ है, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता हूँ, मेरा भरोसा यहोवा के ऊपर है। अगर ये कहे कि अगर आप गलत लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, जहाँ पर वो जाते हैं वहां पर आप भी जाते हैं, आप भी देखना कुछ दिन बाद, कुछ महीने के बाद आप भी उसी लोगों के जैसा आप भी बन जाते हैं। आपके जो बर्ताव है, आपकी जो बोलने की जो स्टाइल है, वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे पूरी तरीके से। लेकिन जब प्रभु आपके जीवन में आ जाता है, तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। परमेश्वर यीशु मसीह की सोच विचार, उनकी परमेश्वर यीशु मसीह की सुंदरता, उनकी आचरण आपके जीवन में आ जाता है जब यीशु मसीह आपके जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन जब हम अपने आप को हम दूर रखते हैं, हम गलत लोगों से हम मिलते हैं, जुलते हैं, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। जब हम यीशु में आते हैं, हमें जो प्रभु में है उस प्रकार के लोगों से हमें दोस्ती बनाना है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है वही पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर भी होगा, है कि नहीं। तो हमें उसी प्रकार का व्यक्ति से हमें दोस्ती बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे लोगों के साथ अगर हम संगति में रहेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा, हम खुश रह पाएंगे। अगर मैं कल को गिर रहा हूँ पाप में, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, मुझे उठाएंगे। लेकिन अगर कल को मैं गलत लोगों से मिल जुलता हूँ, गलत दोस्तों से मैं जाता हूँ, उनसे मैं बाहर घूमने के लिए चले जाता हूँ, अगर मैंने कुछ गलत काम कर दिया तो वो लोग क्या करेंगे, मेरे ऊपर
हंसेंगे, मेरे ऊपर मजाक उड़ाएंगे। जो दारू पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनसे दोस्ती बनाना गलत नहीं है, दोस्ती बनाना चाहिए। अगर आपको प्रभु के लिए उन लोगों को जीतना है तो आपको उन लोगों से दोस्ती बनाना है, लेकिन संगति में मत रहिए। संगति अलग है, दोस्ती अलग है, हमेशा याद रखो। तो हाँ, तो ये जो चीजें हैं, हमें इन सब चीजों से हमें चतुर रहना है। हाँ, जब हम चतुर रहेंगे तो हम शैतान से हम युद्ध कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो एक आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वचन में लिखा है जो हमारे जो आत्मा है और ये जो हमारे शरीर है, दोनों क्या है, आपस में विरुद्ध है, दुश्मन जैसा है। जब हम उद्धार पाते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, लेकिन ये जो हमारे जो शरीर है क्या होता है, वो परमेश्वर की श्राप की अधीन है। मतलब ये शरीर को मरना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, ये जो हमारे जो शरीर है श्राप दे दिया। इसलिए अभी तक हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे समय हम गलती कर बैठ जाते हैं, और परमेश्वर हमारी गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करते हैं, दंड देते हैं। हम गलती को सुधारने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से दुख तकलीफों को डाल देते हैं ताकि हम सुधर सके। तो ये जो हमारी जो आत्मा है और जो हमारे जो शरीर है, दोनों एक क्या है, आपस में दुश्मन जैसा है। वचन में लिखा है कि अगर हम आत्मा के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम व्यवस्था की अधीन में नहीं है। हमें पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें क्या करना है, हमें चलना चाहिए। अगर आप अपने शरीर को अगर आप ज्यादा खिलाएंगे तो आपकी जो शरीर है वो ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाएगी। लेकिन अगर आप आपकी आत्मा को खिलाएंगे पिलाएंगे हर दिन, तो आपकी जो आत्मा है वो क्या हो जाएगी, प्रभु में मजबूत होगा। ये आपके ऊपर है, चॉइस आपके ऊपर है, आपको किसको खिलाना है ज्यादा, शरीर को खिलाना है या फिर आत्मा को खिलाना है। शरीर को खिलाना है तो नहीं कि हम हर दिन जो भोजन खाते हैं वो हमें खाना पड़ेगा, अगर हम नहीं खाएंगे हम मर जाएंगे। दैनिक जीवन की भोजन हमें जरूरत है, हमें खाना चाहिए। प्रभु ने हमें कहा कि हमें खाना है। लेकिन अगर हम अपने शरीर को अगर हम आलसीपन में, जैसे मेरे जीवन में बहुत से ऐसे समय होते हैं, कभी कभी क्या होता है, मेरे बाइबल पढ़ने के लिए मुझे बहुत ही आलसी लग जाता है। उस समय मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को फोर्स करना होता है, अपने आप से मुझे हर दिन लड़ना होता है, अपने आप से मुझे हर दिन युद्ध करना होता है। चाहे आपके जिम्मे होंगे, बहुत से समय क्या जाएंगे यार, आज मन नहीं लग रहा है, ऐसे तो सोच विचार हमारे जीवन में हर दिन रहते हैं। ये जो हमारे शरीर, हमारी आत्मा ये नहीं कह रहे, लेकिन जो हमारे जो शरीर है हमें कह रहे कि तुम मत जाओ, घर में बैठे रहो। संडे को तो वैसे भी जाते हो, शुक्रवार को जाने की क्या जरूरत है, हफ्ते में एक बार वचन सुनेंगे वही सही है, चिट्टा हो जाएगा। नहीं, हमारी आत्मा को हमें सुनना है, पवित्र आत्मा की जो आवाज है उसको हमें सुनना है। अगर हम आत्मा की अनुसार अगर हम चलेंगे, हमेशा आप प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा अपने शरीर को अगर आप हमेशा खिलाएंगे, आपकी शरीर जो क्या हो जाएगा, मजबूत होगा। बाद में कुछ साल बाद, कुछ दिन बाद आप बहुत ही मतलब स्ट्रगल करोगे, आप उस चीजों से आप बाहर निकलने के लिए बहुत ही आपको तकलीफ हो जाएगी उस समय। लेकिन अगर आप हमेशा अपनी आत्मा को अगर आप खिलाएंगे पिलाएंगे, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के द्वारा, केवल पढ़ना नहीं, परमेश्वर के वचन में कहा गया कि हमें ध्यान करना है, मेडिटेट करना है। जो वचन आप दिन को पढ़ते हैं उसी वचन के ऊपर आपको ध्यान करना है, और परमेश्वर के वचनों के ऊपर आपको अपेक्षा करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, लेकिन प्रभु के वचन के ऊपर हमें क्या करना है, अपेक्षा करना है। तो हमें हमेशा वचन के अनुसार हमें चलना है, क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं हमारा विश्वास भी तुरंत क्या होगा, जाग जाएगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब परमेश्वर के वायदों को जब हम खोलकर जब हम वचन में हम देखेंगे, जब परमेश्वर की जो वादा है हमारे जीवन में फुलफिल होगा, परिपूर्ण होगा, उस समय हमारा जीवन क्या होगा, हमारे जो विश्वास है 2 गुना क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें हमारे शरीर को हमें हमेशा खिलाना। एक गीत है, वचन रोटी है, वचन रोटी है, उसे रोज खाओ भाई, उसे रोज खाओ बहन, ताकि तुम क्या रहो, ताकि तुम मोटा तगड़ा हर दिन हो। और क्या है, वचन आईना है। वचन क्या है, आईना है। वचन को हमें हर दिन देखना है। जब हम वचन को हर दिन देखेंगे, हम क्या रह पाएंगे, साफ सुथरा रह पाएंगे। जिस प्रकार से हम शारीरिक में, जिस प्रकार से हम हर दिन सुबह उठ के अपने चेहरा को हम देखते हैं,
मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं और हम आईने में अपने आप को हम देखते हैं, उस समय हम अपने आप को हम साफ सुथरा करते हैं, जहाँ पे गंदा है वहाँ पर हम साफ करते हैं। उसी प्रकार से जब हम हर दिन सुबह उठकर, हर दिन सोने से पहले जहाँ परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे, हम साफ सुथरा हम रह पाएंगे, हम अपने आप को हम आईने में हम देख पाएंगे। जब अपने आप को हम जब देख पाएंगे तो हमारे जीवन में क्या गलती है, क्या कुछ अगर गंदगी, हम उसको साफ कर पाएंगे। और उसी प्रकार से वचन क्या है, दो धारी तलवार है। वचन में लिखा है इब्रानियों की पुस्तक में कि वचन दो धारी तलवार है। जब हम वचन को हर दिन चलाएंगे क्या होगा, शैतान आपसे दूर भागेंगे। हालेलुया। जब हम वचन को हर दिन चलाएंगे हमारे जीवन में, क्योंकि वचन जो है दो धारी तलवार है, इधर से भी आप चला सकते हैं, इधर से भी आप चला सकते हैं। अगर आप वचन को हर दिन चलाएंगे अपने जीवन में, शैतान आपसे दूर भागेंगे। और आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे दो हथियार जिससे आप शैतान से युद्ध कर सकेंगे, जिससे आप शैतान से लड़ पाएंगे। इस दो चीज के बिना आप शैतान से कभी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि शैतान क्या है, शक्तिमान है। लेकिन हमेशा याद रखना, हमारा जो खुदा है, हमारा जो यीशु मसीह, वो क्या है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली जो चीज है, जैसे वचन में लिखा है याकूब 4 वचन 7 और 8 में लिखा है कि हमें क्या रहना है, प्रभु की निकट रहना है। जब हम प्रभु के निकट रहेंगे क्या होगा, प्रभु भी हमारा निकट हो जाएंगे। चॉइस आपके ऊपर है। अगर आप प्रभु के निकट अपने कदम को बढ़ाते हैं तो परमेश्वर भी अपने कदमों को 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, लेकिन कहीं 1000 वो अपने कदम को हमारे ऊपर रखेंगे। हालेलुया। हमारे और अपने कदम को वो रखेंगे। तो जब हम प्रभु के निकट चले जाते हैं, परमेश्वर भी हमारे निकट रहेंगे। और वचन में लिखा है, जब हम याकूब 4 वचन 7 और 8 में जब हम वहां पर देखते हैं, लिखा कि जब प्रभु हमारे निकट हो जाएंगे तो क्या होगा, शैतान जो है हमसे बहुत ही दूर चले जाएंगे, इतना दूर कि आप देख भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपसे दूर रहे तो आपको प्रभु की निकट होना है। जब आप प्रभु की निकट हो जाएंगे, परमेश्वर आपके निकट होंगे और शैतान आपसे बहुत ही दूर चले जाएंगे। हालेलुया। अगर हम प्रभु के निकट नहीं रहेंगे तो हम कभी शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। और जो दूसरी जो बात है, हथियार। वचन में हम सभी को क्या कहा गया कि हम सोल्जर हैं, हम सेना है, हम सैनिक हैं। अगर एक सेना अगर वो हथियार नहीं लेते हैं और वो युद्ध के लिए जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो आसानी से वो हार जाएंगे, है कि नहीं। वो जो सेना जो है वो क्या हो जाएंगे, आसानी से हार जाएंगे। लेकिन अगर पूरे जो सेना है, अगर वो लोग हथियार लेकर पूरे तैयार के साथ अगर उन लोग जाते हैं लड़ाई के लिए, उन लोग को जीत हासिल होगी। हालेलुया। उसी प्रकार से वचन में लिखा है इफिसियों 6 वचन 10 और 11 में, परमेश्वर के सारे हथियार, 1 नहीं, 2 नहीं, सारे हथियार, जितने सारे वचनों में लिखा गया है, सारे हथियार को हमें क्या करना है, बांध के रखना है। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर के हथियार को जहाँ हम बांधेंगे तो हम शैतान का सामना हम कर पाएंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह को परीक्षा लिया था शैतान ने, जब आप सभी लोग जानते होंगे यीशु मसीह को परीक्षा लिया गया था, शैतान ने 3 बार परमेश्वर को, यीशु मसीह को परीक्षा लिया। लेकिन हमेशा से यीशु मसीह ने क्या किया, हर बार जितने बार शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, उतनी बार यीशु मसीह ने क्या किया, वचनों को लेकर उसने जवाब दिया। वचनों के अनुसार यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया। हालेलुया। हम यीशु से ज्यादा ताकतवर नहीं, कुछ अलग आइडिया मत सोचिए। अगर आपको लगता है कि दूसरे आइडिया लेकर मैं शैतान का सामना करूंगा, नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। आप यीशु से ज्यादा ताकतवर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु क्या है, वो खुदा है। यीशु मसीह परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने हम सभी को बनाया है, वो सृष्टि करता है हमारा यीशु मसीह। तो हमारा जीवन में भी जब शैतान परीक्षाओं को लाते हैं, उस समय हमें वचनों का इस्तेमाल करना है। वचन में लिखा है कि दाऊद कहता है, प्रभु मैं तुम्हारे जो वचन है अपने हृदय में रखता हूं, ताकि मैं आपकी विरुद्ध बात न करूं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें प्रभु के निकट रहना है और परमेश्वर के सारे हथियार को हमें बांधकर, जब हम परमेश्वर के सारे हथियार को जब हम बांधेंगे, उसमें हम शैतान का सामना कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम कैसे हम अच्छा फाइट कर सकते हैं, कैसे हम लड़ सकते हैं शैतान का, हम कैसे सामना कर सकते हैं प्रभु से निकट होने के द्वारा और परमेश्वर के सारे हथियार को बांधने के द्वारा हम शैतान का हम सामना कर सकते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दें। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं और इस समय हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए। आइए हम इसमें प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने हमें सामर्थ्य दिया है पिता प्रभु जी। क्योंकि पिता प्रभु जी आपने वचनों में कहा कि प्रभु यीशु मसीह की आपने विजेता को प्राप्त किया है पिता प्रभु जी। उसी प्रकार से पिता प्रभु जी आप हमें विजय को देते हैं पिता प्रभु जी। जब हम आपकी और अपनी नजर को जब हम बना के रखेंगे, जब हमारे विश्वास आपके ऊपर हमेशा बने रहेंगे, हाँ पिता प्रभु जी हम शैतान का हम हमेशा सामना कर पाएंगे पिता प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी हमें मदद कर पिता प्रभु जी, ताकि हम आपके निकट रहकर आपके सारे हथियारों को ताकि हम बांध कर पिता प्रभु जी, ताकि हम शैतान का हम सामना कर सके पिता प्रभु यीशु मसीह। आप यहाँ पर जितने सारे आपके बच्चे लोग हैं पिता प्रभु जी, आप प्रत्येक जनों को मदद कर पिता प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपके प्रत्येक बच्चे लोग आपकी वचनों की हथियार को ताकि उन लोग बांध कर पिता प्रभु जी आपके निकट रहकर ताकि उन लोग शैतान का सामना कर सके पिता प्रभु यीशु मसीह। ताकि उन लोगों के जीवन में दैनिक जीवन में अगर कुछ परीक्षाएं अगर आती है पिता प्रभु जी, अगर उन लोग वचन को पढ़ने में पिता प्रभु जी उन लोग आलसी उन लोगों को लगता है पिता प्रभु जी, कलीसिया को आने के लिए उन लोगों के मन नहीं लगता है पिता प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते समय पिता प्रभु जी ताकि उन लोग आपके निकट रह सके पिता प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। ताकि उन लोगों के जीवन में जो भी बाधाएं हैं पिता प्रभु जी, ताकि हमेशा हम लोग आपको अपने सम्मुख रखकर पिता प्रभु जी, ताकि उन लोग आपकी ओर देखकर पिता प्रभु यीशु मसीह ताकि आपके भवन में आकर आपके वचन को सुन सके पिता प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता हूं। आप सभी को आशीष दे पिता प्रभु जी, आप सभी को ब्लेस कर उन लोगों के जीवन की हर एक कमजोरियों को पिता प्रभु यीशु मसीह आप जानते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता प्रभु जी आप हम सभी को आशीष दे, हम सभी को पिता आपकी आत्मा से भर पिता प्रभु जी, ताकि हम हमेशा पिता प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्र आत्मा में भर कर ताकि पिता प्रभु जी हम आपकी इच्छाओं का ताकि हम पालन कर सके पिता प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद पिता प्रभु जी आपके सुंदर वचन के लिए जो आपने पिता प्रभु जी हमारे जीवन में दिया है पिता को बहुत धन्यवाद देते हैं। इस से प्रार्थना पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर लगातार आपके जीवन में आशीष को रखते जाए और आप सभी लोग परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को व्यतीत करते रहे और उनकी आराधना महिमा करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।